हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इस क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हमें इनको बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। हमें जो कंपाउंड दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में जब हमें लगाना होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल के। तो अब हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे इनके, तो देखो हमको क्या देखना है। सबसे पहले तो हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन कुछ कोई भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन एटम से अटैच होता है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में पॉसिबल है। एक तो W में पॉसिबल है और एक Z में पॉसिबल है। इन दो केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो अब जो बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर FON के केस में देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो W में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Z। अब जो हमारे दो बचे, एक तो X बचा, एक Y बचा। अब इसमें जो फिनोमेना लगाएंगे आप, ये वाला लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल का। तो ये जो रिंग है वो 6 कार्बन, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 6 एटम की रिंग है। और यहाँ पर जो रिंग है हमारी 5 एटम की रिंग है, जहाँ पे 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, X, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंड देन Y। तो ये हमारा जो ऑर्डर आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट का होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें जो कंपाउंड दे रखे हैं उनको एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है। तो जो कंपाउंड, अब देखो हमें इसमें देखना क्या है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ हमको निकालनी होती है तो एसिड क्या करता है हमारा, H प्लस डोनेट करेगा। अब H प्लस इजीली कब डोनेट करता है, H प्लस इजीली डोनेट वो जब करेगा जब इसका जो एनायन बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, वो स्टेबल होगा। जब ये हमारा H प्लस डोनेट कब करेगा, जब कंजुगेट बेस हमारा स्टेबल होगा। तो अब देखो बात करते हैं कंजुगेट बेस की कि कहाँ पे कैसा कंजुगेट बेस बनेगा। अब देखो ये वाला फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाले में ये वाला H वो जब निकालेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर का कंजुगेट बेस हो गया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें हमारे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है दो, ये भी दो हैं और ये भी दो हैं। तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनायन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों कार्बोनाइल कार्बन के साथ रेजोनेंस में होगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में होगा और यहाँ पे सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन है। ये सेकेंड वाले का एनायन है। थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले के पास यहाँ पर भी दो H है और यहाँ पर भी दो H है। तो ये वाला अगर एक H निकल गया तो ये रेजोनेंस में होगा और हमको क्या लिखना है, 4 अल्फा H।
क्योंकि देखो यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा वो हम करेंगे अल्फा एच के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे दो हैं तो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, और अल्फा एच भी अगर देखें तो 6 अल्फा एच है। अब इस वाले में बात करते हैं। ये आया। अब देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन निकालेंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये है नेगेटिव चार्ज, इसके साथ भी रेजोनेंस में, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में, और ये इसके साथ भी रेजोनेंस में। तो यहाँ पे देखो अल्फा एच कितने हैं, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, 5 अल्फा एच। लेकिन इसमें क्या है, जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है वो 3 कार्बोनिल कार्बन के साथ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले में 2 कार्बोनिल ग्रुप के साथ है। तो देखो जो स्टेबिलिटी होगी कंजुगेट आयन की, वो फोर्थ वाले की सबसे ज्यादा होगी, देन फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बोनिल कार्बन के साथ रेजोनेंस, यहाँ 2 के साथ। अब इन दोनों में एक एक के साथ है, तो अल्फा एच से कंपेयर कर लो, इसमें अल्फा एच ज्यादा, इसमें कम। तो ये हमारा ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें पूछा है हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब एक चीज होती है, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, 2C+2 माइनस एच प्लस एन माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, या फिर हम सिंपली काउंट करें कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग कितनी है। तो देखो डबल बॉन्ड का काउंट होता है 1, ट्रिपल बॉन्ड का काउंट होता है 2 और रिंग का काउंट होता है 1। तो इसमें हम डायरेक्ट अगर करें तो देखो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, तो इसमें रिंग जो आई हमारी वो 3 आई, इसका काउंट होगा 1 तो 3 बचा। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक है, काउंट होता है 2 तो 2 आएगा। डबल बॉन्ड देखते हैं, देखो एक ये डबल बॉन्ड, 3 बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं, 4 हो गए, 5 ये और छठा ये, तो 6 डबल बॉन्ड और एक काउंट होता है तो 6। अब प्लस कर लो, 6 + 2 + 3 11। जो इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी वो 11 आएगी। अगर आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, पहले आप कार्बन नंबर काउंट करेंगे, फिर हाइड्रोजन काउंट करेंगे, फिर नाइट्रोजन देखेंगे, फिर हेलोजन देखेंगे। ये जो एक्स होता है वो हेलोजन होता है, तो इससे टाइम लगेगा। फॉर्मूले से अगर आप डायरेक्ट इससे देखते हैं तो इससे आसान हो जाएगा इसको जल्दी सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। देखो ये हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि कौन कौन से जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइपर कंजुगेशन में। तो देखो हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी दे रखा है, तो जब सी डबल बॉन्ड सी दे रखा है तो हाइड्रोजन एटम with respect to C double bond C take part in hyperconjugation।
ठीक है, अब देखो मतलब क्या है इसका। अगर हमें सिंपल स्ट्रक्चर ये दे रखा है तो देखो हाइपर कंजुगेशन में जो पार्ट करेगा वो ऐसे ही तो होगा पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये वाला डबल बॉन्ड है, जब इसमें ये वाला डबल बॉन्ड है तो देखो ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी रिंग में इन्वॉल्व है। तो एक तो ये वाला डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और एक कर सकता है हमारा फिफ्थ वाला भी देखो ऐसे करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा हमारा वो फर्स्ट और फिफ्थ आएगा। ये दोनों डबल बॉन्ड होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे हाइपर कंजुगेशन में। अब हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो इसमें OH ग्रुप दे रखे हैं हमको, इनका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। अब देखो ये वाला जो OH है वो H अपना इजीली लूज करेगा, ये कोई भी H लूज नहीं करेगा जितना इजीली ये वाला ही लूज करेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये फिनोल है, अगर हम ये वाला ग्रुप देखें पूरा फिनोल है। अब हमको क्या पता है कि फिनोल H प्लस इजीली लूज करके फिनोक्साइड आयन बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ये फिनोल है और जब H प्लस लूज करेगा तो फिनोक्साइड आयन बनाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो जो W होगा हमारा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाई होगा। देन अब देखो X, जो हमारा X है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। अब ये फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा मींस यहाँ पे क्या लग रहा है अपना माइनस आई पीएच रिंग का, फिनाइल रिंग का, जो बेंजीन रिंग है हमारी उसका। तो ये इजीली लूज कर देगा H, तो ये आएगा X। अब इन दोनों में देखो, इसमें देखो यहाँ तो माइनस आई लग रहा है लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस है, प्लस आई भी लग रहा है। यहाँ लग रहा है माइनस आई पीएच ग्रुप का और यहाँ पे लग रहा है प्लस आई CH2 मिथाइल ग्रुप का। ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई लग रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, इसमें देखो ये फिनाइल दूर हो गया, जो ये फिनाइल रिंग है वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से दूर हो गई एज कम्पेयर टू दिस वन और दिस वन। तो इसका जो माइनस आई है फिनाइल का बहुत ही कम हो गया और यहाँ पे फिर ये इस वाले का प्लस आई भी लग रहा है, उसका भी प्लस आई लग रहा है, दोनों एल्काइल ग्रुप का। तो यहाँ पे ये वाला जो Y है उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ Z से, तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें पूछा है अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिडिक कंडीशन। अल्कोहल दे रखा है, उसकी आयनाइजेशन का ऑर्डर पूछा है अंडर एसिडिक कंडीशन। देख फर्स्ट हमें ये दे रखा है, सेकंड ये दिया हुआ है, थर्ड ये दिया हुआ है। अब अल्कोहल में क्या पूछा है, आयनाइजेशन पूछी है अंडर एसिडिक कंडीशन। तो हमें क्या फॉलो करना होगा कंडीशन, देखो बेसिक रिएक्शन है RCH2OH दिया हमने, तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये जो O है कि लोन पेयर H पे अटैक करेंगे H प्लस पे, तो ये क्या हो जाएगा RCH2OH2 प्लस। अब ये वाटर लीव कर जाएगा यहाँ से माइनस H2, तो ये RCH2 कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी देखनी होगी, तो देखो यहां से OH हटा दो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस OH को मत मानना यहाँ पे। अब यहां से भी यही कंडीशन हुई, OH निकला पॉजिटिव चार्ज आ गया,
यहां से भी यही हुआ, OH निकला, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अब एक डबल बॉन्ड ये भी तो है बेंजीन का, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा इसके साथ भी तो इन्वॉल्व होगा रिंग के, ये वाली रिंग में। तो देखो ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और इसका लोन पेयर होगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 ये आ गए और 2 ये आ गए। तो इसने क्या करा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, हमारा हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। जब हक्कल रूल फॉलो होता है तो मीन्स एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है। मीन्स ये जो कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, ये जो पूरा कंपाउंड बना, ये हमारा हाईली स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब इस बेंजीन का भी डबल बॉन्ड, इस बेंजीन का भी डबल बॉन्ड, तो बेंजीन का डबल बॉन्ड मान लिया हमने यहाँ पे। तो देखो 2 डबल बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन, जो रूल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वैसे ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाला एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो कार्बन है हमारे, वो sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब हमको क्या पता है स्टेबिलिटी, कि एरोमेटिक हाईली स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक लीस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया आयनाइजेशन का ऑफ अल्कोहल अंडर एसिडिक कंडीशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें क्या है, अमंग द आइसोमेरिक अमीन सेलेक्ट द वन विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो स्ट्रक्चर हमें दे रखे हैं, देखो यहाँ पे पूछा है हमको बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के केस में होती है, FON के, जब हाइड्रोजन हमारा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से अटैच हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखो यहाँ से नाइट्रोजन से कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो इसका जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर। हमको जो कंपाउंड दे रखे हैं, ये कौन से हैं? ये है, B है, C है, D। ये कौन से? अब देखो इसमें पूछा है कि आइसोमर कौन सा नहीं है, तो हम सबसे पहले आइसोमर देखने में क्या करेंगे, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे। जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, तो उसमें क्या काउंट करते हैं, हम रिंग को 1 काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड को 1 और ट्रिपल बॉन्ड को 2 काउंट देते हैं। तो देखो इसमें एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये 2 हो गया। इस वाले में 2 रिंग है, तो यहां भी 2 हो गया, यहां पर भी 2 रिंग है, यहां पर भी 2 हो गया। अब यहां पर देखो एक ये रिंग है, एक ये है और एक ये है, 3 रिंग हो गई। इसकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो डिफरेंट हो गई।
अब ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर डिफरेंट हो गई तो ये आइसोमर नहीं होगा, ये तीनों एक आइसोमर होंगे लेकिन ये वाला आइसोमर नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।